छलावा, कर्णपिशाचिनी, चुड़ैल या राक्षस। जब भी ऐसी कुछ नाम सामने आते हैं ना, तो मन में दो बातें आती हैं। मतलब ये बात हो सकता है कहीं ना कहीं सच हो, और दिमाग में एक बात आती है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यानी जब भी आप ये भूत प्रेत आत्मा वाली बातों में या कहीं आते हो, खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, तो ये दिल और दिमाग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाता। इनके साथ ऐसे ही हुआ था 3 दिन तक लगातार। उसके बाद दिमाग को दिल ने समझा दिया कि ये जो हम देख रहे हैं ये वहम नहीं है, सच है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमित, यह है बाबा के फैक्ट्स। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं, यानी तीसरी शक्ति के प्रकोप, यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ा ऐसा प्रकोप। अभी फ़िलहाल इंट्रो, उसके बाद आकर ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें ज़्यादा वक्त ना ख़राब करते हुए ये सही जगह सही टाइम पर पहुंच गए थे। लेकिन जितना भी वक्त उस प्रेत को मिला उतना काफ़ी भारी था। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर आकर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर फिर से हाथ बहुत जोड़ लेता हूँ मैं फिर बार बार, है ना। ये जो नीचे बटन है बहुत सारे लाइक है, शेयर है, कमेंट है, शेयर है, इन सब्सक्राइब है, इनमें से देख लीजिए कुछ आपको पसंद आता है तो। अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो डिसलाइक करने के बाद बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या पसंद नहीं आया, या जो प्रेजेंट कर रहा है कहानी, आवाज़, जो भी आपको लगता है। और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कहानियों में रुचि है। कहानी लेकर आते हैं। आज की कहानी गाजियाबाद से है। भेजने वाले मनोज हैं और काफ़ी उम्र दराज हैं, और कहते हैं कि पहले मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि कहानी भेजनी चाहिए, क्योंकि बेटा तुम बात सच मानो ना मानो। तो सबसे पहले तो इस तरह की या कैसे भी आपके पास जो कहानी है, आपका जो अनुभव है, मुझे भेजते में ना 1% भी डाउट मत लाओ कि मुझे वो सच लगेगी कि नहीं लगेगी। मैं सबकी कहानी, सबके अनुभव सच मान कर सुनाता हूँ। कहानी गाज़ियाबाद से है। भेजने वाले मनोज हैं। इनकी 2 बड़ी बेटी है, एक छोटा बेटा है। सभी की शादी हो चुकी है, सब वेल सेटल है। सब घर परिवार में कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि उस वक्त मैं किराए के मकान पर रहा करता था और मेरी शादी हुई थी, तीनों बच्चे छोटे थे, और हिंडन नदी के पास ही एक छोटा सा कमरा मिला हुआ था, 2 कमरे का एक मकान था, मतलब किराए पर। और मैं नौकरी घाट के सामने करता था। इनका देखिए, यहाँ जो घाट है हिंडन के पास, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। हाँ समझ गए, मुक्ति द्वार के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हिंदू धर्म के हिसाब से, रीति रिवाज से जो लोग चले जाते हैं उनको मुक्ति मिलती है। वहाँ पर उनका संस्कार होता है, समझ गए। उसके ठीक सामने कोई जगह थी जहाँ पर ये काम करा करते थे। इनकी नौकरी रात 11 बजे से स्टार्ट थी। इनका यह कहना है कि एक अजीब सी दोस्ती हो गई थी, ना जाने क्यों। और ये बात मुझे पहले दिन दूसरे दिन समझ में नहीं आई। दोस्ती किससे हुई और कैसे हुई? मनोज जी जिस जगह काम करते थे उनके यहाँ, मतलब ये वक्त होली दिवाली के आसपास का था जो इन्होंने बताया। तो वो भाई साहब अपनी बड़े से शोरूम में या दुकान कहूँ या जो भी है जहाँ ये काम करते हैं, उसमें रंगाई पुताई करा रहे थे। तो सभी को बोल दिया था कि अगर कोई मदद करना चाहता है तो यहाँ रुक सकता है, नहीं तो अपने घर चले जाओ, और जो रुकेगा तो उसे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और मनोज जी ने मालूम कि जियो ये जो पेंट कर रहे हैं इन पे देखभाल ही तो करनी है, मैं रुक जाता हूँ, आप मुझे पैसे दे देना। उन्होंने कहा ठीक है मनोज, और खाने की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, या तो सामने बहुत सारे ढाबे हैं उन पे से कहीं पर जाके खा ले, या मैं घर पर जाके भिजवाता हूँ। उसने कहा नहीं मालिक, मैं सामने जाकर खा आऊँगा। ये कोई आधा घंटा नहीं डर लगेगा, मैक्सिमम आधा घंटा, नहीं तो 15 मिनट पर खाना हो ही जाता है। इसने कहा तू रुक जाएगा? इसने कहा हाँ मैं रुक जाऊँगा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। उन्हें कहा बताओ। मुझे बस घर जाने में आधा घंटा लगेगा, गया और आया, और घर पर ये बता के आ जाता हूँ कि आज मैं रात यहीं रुकूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जा तू घर चला जा। जो यहाँ पेंटिंग मतलब करने वाला जो 2 पेंटर लोग हैं उनमें से किसी की एक साइकिल लेकर तू चला जा घर। अब ये गया वहाँ पर, अपनी धर्मपत्नी और बच्चों को सभी को बोल देता है कि आज मैं भाई वहाँ पे रुकूंगा, रंगाई पुताई हो रही है,
काम चल रहा है, तो इस वजह से मैं वहाँ पे रुक रहा हूँ आज रात को। उन्होंने कहा अरे अरे आज आपको आपकी नींद है, अरे नहीं आज छुट्टी मिल जाएगी सुबह को। अब मालिक इतना बर्खास्त करते हैं कि हमें जब ज़रूरत है, उन्हें जब ज़रूरत है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब ये कहाँ खाना बांधने लगे, तो उन्होंने नहीं, खाना बांधने के लिए उन्होंने बोल दिया मालिक ने कि ढाबे से खाना आ जाएगा। वाइफ ने बोल दिया चल कि चलो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए। अब ये वापस आते हैं, साइकिल खड़ी करते हैं और वहीं बाहर चक्कर काट रहे थे, तभी इस वक्त 11 बजे के आसपास का समय रहा होगा। इन्होंने देखा कि एक सामने घाट है, उससे एक आदमी निकल कर आया और बस सीधा खड़ा हो गया। ना वो दाएं जा रहा था, ना वो बाएं जा रहा, ना वो रोड पार कर रहा, ना वो लगातार इसे देख रहा था। उसने हाथ के इशारे से मनोज का ध्यान अपनी तरफ करा। मनोज ने उसे देखा और उसने भी हाथ हिला दिया। उस आदमी ने चिल्ला कर कहा कि ज़रा देखभाल करना, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। उसने इधर उधर देखा कि देखभाल कैसे करनी है, भाई सामने तो घाट है और रात में यहाँ कौन आ रहा है। उसने भी इशारे में इशारा कर दिया कि ठीक है आप जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कि कोई एकदम से अंदर आ जाए या लोग कुछ भी, पता नहीं किस बात की देखभाल के लिए बोल रहा है। अब ये आदमी चला गया, 10-5 मिनट बाद अंदर से कोई और आदमी आया और वो बाहर उस दीवार से लगकर ज़मीन पर बैठ गया। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, इसकी आंखों के सामने ऐसा हो रहा था कि ज़बरदस्ती की आंखें खोल रखी है। मतलब इसे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, पूरे दिन का थका हुआ, शायद इस वजह से, या जिसको इसने हाँ करी है कि ठीक है आप जाओ मैं देखभाल कर रहा हूँ, उसकी वजह से। किसकी वजह से इसे कुछ नहीं पता। इसकी आंखें ऐसी हो रही थी कि बस भैया कहीं कोई जगह मिल जाए तो मैं तुरंत सो जाऊँ, लेकिन आँख को ज़बरदस्ती खोले जा रहा था। होता क्या है, इसने ये सोचा कि भाई वहाँ उस घाट के बाहर कॉर्नर में पानी के काफ़ी सारे नलके लग रहे थे, क्यों आ जाता हूँ पहले मुंह धो लेता हूँ। डिब्बे, पेंट के डिब्बे वगैरह, नींद में वैसे ही हो रहा हूँ, मैं रोड ठीक से पार करता हूँ और मुंह धोकर आता हूँ। और वहीं उसके दीवार के साइड में वो आदमी बैठा हुआ था। इसने जब पहले रोड पार करी, पहली जब रोड पार करी और दूसरी रोड को ध्यान से देखता हुआ पार कर रहा, तो बीचों बीच क्या देखा, रोड के बीचों बीच जो अच्छी खासी चलती रोड है, मतलब कोई नॉर्मल कॉलोनी के आसपास की रोड नहीं है ये, एक तरीके से छोटा हाईवे बोल सकते हो, इतनी भीड़ रहती है वहाँ। एकदम से ट्रैफिक आसपास हॉर्न बजाता हुआ इसके आसपास से निकल रहा है और इसको डांट रहे हैं कुछ लोग कि भैया कहाँ बीच में घूम रहा है, अरे क्या कौन सी नींद में चल रहा है भाई। और बहुत से लोगों ने पता नहीं इसको क्या कहा, इसको रुकने का बड़ा कारण किया था। वहाँ जिसे ये देखता हुआ आ रहा था कि कोई सफ़ेद कुर्ते पजामे में आदमी बाहर आकर दीवार से लग के बैठा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बोरी रखी हुई है। ये रोड को पार करके बस वहाँ तक पहुँचा। उसको देखते हुए अपने आप को सोचता है कि कितने ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा था कि इसमें से कोई आदमी आया कि फिर टिक कर ज़मीन पे बैठा और ये तू किसी की बोरी रखी है, मुंह पे झपकियाँ मारता है बहुत तेज तेज पानी की, कुछ पानी पीता है, थोड़ा सा मुंह पोंछ रहा होता है, फिर उस तरफ देखता है तो फिर एकदम घबरा जाता है। यहाँ आदमी बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी सी अजीब सी आँखें हैं, अजीब सा चेहरा है, बहुत लंबी सी नाक दिख रही है और वो लगातार इसे देख रहा है। ये घबरा गया उसे देखकर और वो आदमी हंसा और उठ के एकदम, 1 सेकंड, उन्होंने क्या देखा था जब ये दूर खड़े थे कि वो आदमी आया दीवार से लगकर बैठा, उस वक्त ये नॉर्मल जैसे आप और हम लंबाई में हैं ऐसे लग रहा था, लेकिन जब ये उठकर गया है तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है। उनका ये कहना था कि नितिन बेटे वो अजीब सी आकृति थी, वो इंसान तो नहीं था। उसका चेहरा और नाक कुछ अजीब थी, नाक बहुत लंबी, उसका शरीर ऊपर से जैसे हमारा होता है ऐसा था, लेकिन पैर वो बहुत ही छोटे थे। उसके हाथ काफ़ी लंबे थे, ये मानो कि ज़मीन से कि बस थोड़े ही ऊपर थे। और अजीब से वो अपने हाथों को लहराता हुआ हंसता हुआ अंदर चला गया। मैं घबरा कर वहीं खड़ा हो गया। पीछे से आवाज़ आई एकदम कि हाँ भाई साहब यहाँ कैसे। मैंने पलट कर देखा तो वो आदमी जो मुझे भूल कर गया था कि ज़रा ध्यान रखना, कह रहा आपने मुझे कहा था कि ध्यान रखना। उस आदमी ने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं कहा, मैंने बस ये आपको कहा था कि आप लगातार इस तरफ क्यों देख रहे हो।
नहीं नहीं, आपने वो ये बोला था मुझे कि ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, ज़रा आप सोच कर देखिए, ये घाट है, मुक्ति द्वार है, यहाँ की रक्षा सुरक्षा के लिए मैं आपसे क्यों कहूँगा? मैं आपको ना जानता ना पहचानता। अगर किसी की मदद चाहिए होगी तो मैं उन्हें बुलाऊंगा ना, जो यहाँ पर काम करते हैं। आप हैं कौन, कहाँ रहते हो? इसने अपना घर बताया, अपनी दुकान बताई। अच्छा अच्छा, वैसे यहाँ पर मैं ऐसा बोलकर नहीं गया था। आप ठीक हो वैसे? हाँ मैं ठीक हूँ। आपके साथ और कौन कौन है अंदर? मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ की रखवाली करता हूँ। पंडित जी और बाकी सभी लोग यहाँ तो सुबह ही आते हैं। और ऐसा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या किसी को देख लिया? उसने कहा एक आदमी है, और उसकी ऊंचाई 3 फीट या 4 फीट की है। उन्होंने कहा कब देखा आपने? और आज की बात कर रहे हो क्या? इसने कहा हाँ, अभी आपके आने से 10 मिनट पहले की। एकदम इन्होंने उनके पैर छू दिए, मनोज के पैर छू दिए इस आदमी ने, कि भैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मुझे आज बचा लिया। मैं अब यहाँ नहीं जा सकता, क्या मैं तुम्हारी दुकान पर बैठ सकता हूँ? हाँ आओ ना, लेकिन मैं अभी खाना खाने जा रहा था। अब अच्छा, एक काम करता हूँ कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आप खाना खाना, मैं एक एक चाय पी लूँगा। हाँ आइए ना। अब ये लोग, ये मनोज गया, वहीं थोड़ी सी दूर पे ढाबा वगैरह है। तो अब तो खैर काफ़ी एडवांस हो गया वहाँ पे ढाबे वगैरह। लेकिन उस वक्त बताते हैं कि ढाबा हुआ करता था एक कच्चा पक्का सा बना हुआ। वहाँ गए। अब मनोज का एक सवाल मन में बहुत ज़्यादा, कि वो था क्या? उसकी वजह से, अपनी वजह से तुम जा क्यों नहीं रहे हो जहाँ तुम्हें रक्षा सुरक्षा करनी है? खाना खाते में मतलब ये वे बेचैनी से परेशानी हो रहे थे दोनों। सवाल कर रहे थे कि भाई साहब बताओ कि तो वो था क्या? उन्होंने कहा कि मैं जिस चीज़ के बारे में बोलूँगा आप लोग मानोगे नहीं, कि भाई तू घाट पर काम कर रहा था या इसलिए कहानी बना रहा है, बात होगी। नहीं नहीं, मैं सब कुछ मानता हूँ, और मैंने बहुत कुछ देखा भी है। क्या देखा है आपने? कुछ भूत देखे? इन्होंने कहा हाँ, जो महसूस करा है वो भूत था, प्रेत था, जला हुआ था, या कुछ पता नहीं। कह रहे जिसने आपने देखा था इसे भूत ही कहते हैं, ये भूत है। और ये काफ़ी समय बाद वापस आ रहा है। अब मुझे डर ये है कि जो कल सुबह सबसे पहले यहाँ पर आएगा उसको मुक्ति बहुत समय तक नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उसको जाने नहीं देगा। हमने इसके बारे में बहुत किस्से कहानियाँ सुनी हैं, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चल कर देख लीजिए। इन्होंने कहा मैं सब पर यकीन करता हूँ, और बहुत प्रेत होते हैं, मैं तो डरता हूँ इनसे। मैं नहीं आ सकता, और मैं शायद आज गलत ही रुक गया, वरना मेरा कोई काम थोड़ी ना होता है दुकान पर, मैं तो चला जाता हूँ इस वक्त। इन्होंने कहा भाई साहब 2 दिन लगातार आना, मैं तुम्हें कुछ एक ऐसी शक्ति से मिलवाऊंगा जिसको तुम पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे। और इनके साथ ऐसा ही हुआ, आज भी नहीं भूल पाए जो इन्होंने 3 दिन महसूस करा। होता क्या है कि इन्होंने इस रिलेटेड, इस भूत से रिलेटेड से बहुत सारी बातें बताई। इनका ये कहना है कि जो भी घाट पर आखिरी मतलब मुक्ति को जा रही होती है, शरीर जो भी है, मतलब कि लोग सुबह आएंगे और फिर वहाँ से फूल चुक जाएंगे, तो ये उसके आसपास हमेशा दिखता है। कोई अगर शरीर आता है तो लोगों ने देखा है इसे, कि ये स्मेल करता है, आपको इसके आसपास होने का एहसास हो जाता है। और तो और ये छुपता है, अगर 3-4 लोग एकदम आ जाते हैं तो ये छुपता है। कहा जाता है कि इसे आप अगर पेड़ के ठीक नीचे हैं, इसे देख लेते हैं, तो फिर आपका उतारा बड़ा मुश्किल है। मतलब कि आप इसे ढूंढ रहे हो कि भाग जाए, यहाँ से भाग जाए, और ये डरता है। 4-5 लोग एकदम से आ जाएंगे तो ये डर कर भागेगा। लेकिन अगर आप ऐसे पेड़ के नीचे आ गए जिस पेड़ के ऊपर ये छुपा हुआ है, और आपने इसे देखा और नज़र मिल गई, तो ये फिर उतारे तक भी नहीं पहुंचने देता। डरता भी है और भयानक भी बहुत है। इसके बारे में और भी बातें पता चलेंगी। मनोज की दुकान पर ये दोनों बैठे हुए थे। मनोज ने कहा कि वो फिर से बाहर आया है, अब ध्यान से देखो। अभी इन्होंने कहा ध्यान से देखो, उस तरफ मत देखो, अब आप एक बार देख चुके हो, अब बार बार देखोगे तो आपको हमारी किसी की कोई बात सुनाई नहीं देगी, आप उसके पीछे चल लोगे। नहीं नहीं, देखो देखो। अब एक बार मनोज जिद करने लगा उनसे
कि देखो अब ये घाट से निकल कर आया है और दीवार से लगकर ज़मीन पर बैठ गया। ये सिर्फ मुझे क्यों दिखता है? आसपास के लोग हैं जो पैदल यात्री है, कोई गाड़ी से लोग स्कूटर से जा रहे हैं, ये क्या ये अजीब सा आदमी लोगों को दिख नहीं रहा है? उन्होंने कहा ये सिर्फ आपको दिख रहा है, इसका मतलब आप अभी उसके पीछे चल दोगे? अरे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखो तो सही, इसी के बारे में कह रहे हो क्या? ये भूत है क्या? कहाँ से आपको ये भूत लग रहा है? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही है? बार बार बोल रहा हूँ कि उस तरफ मत देखो। एकदम से मनोज की आवाज़ बदल गई, और ये मनोज की आवाज़ कुछ पतली सी थी। महिला की आवाज़ तो थी नहीं, लेकिन मनोज की आवाज़ काफ़ी दमदार भारी आवाज़ होती थी उस वक्त। लेकिन एकदम आवाज़ बदल गई। उस आदमी ने कहा कि भैया ऐसा है, तुम्हें लग रहा है ये मजाक और नौटंकी इस वजह से कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ रहा, और मैं आगे जाके किसी दुकान पर जाके बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम तो यहाँ पर इन चीज़ों का, इन शक्तियों का मजाक बना रहे हो। मनोज ने कहा एक बार देख तो सही, मैं एकदम सही जगह बैठा हूँ, ये आदमी गलत नहीं कह रहा। अब वो आदमी उठकर चल दिया था, लेकिन उन्होंने रुककर जब मनोज की तरफ देखा तो यहाँ मनोज नहीं, वही आदमी बैठा है। इन्होंने फिर उस तरफ देखा जो घाट पर, जिसे बार बार मनोज कहता है कि दीवार से लगकर कोई बैठा है, वहाँ मनोज बैठा है, और ये आदमी इधर बैठा हुआ था। ये यहाँ पर उसे देखते के साथ ही गिर गए। जो पेंटिंग वगैरह कर रहे थे, पेंटर वगैरह, वो सब आए, इन्हें उठाया, पानी वानी पिलाया, पूछा कि आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये भाई साहब कहाँ रहते हैं, कोई जानता है इनका घर? सब ने मना कर दिया। अब मनोज चुपचाप बैठा हो, उनसे उसे देख रहा है। लोगों को बड़ा अजीब लगा कि तेरे सामने आदमी ये गिर गया, कि सब लोग आए उसकी मदद कर रहे हैं, पानी वानी दे रहे हैं, और तू कुर्सी पर से हिला भी नहीं, क्या अजीब आदमी है। मनोज का ये कहना है कि जी मैं हिल नहीं पाया था, मैंने देखा तो था आपको गिरते हुए, लेकिन मैं कोशिश करके भी हिल नहीं पाया। तो देखिए ऐसा है कि भूत प्रेत, आत्मा, जिन, छलावा, चुड़ैल, इनमें प्रजाति इतनी है कि जितनी बताते बताते मैं थक जाऊंगा, और सुनते सुनते आप। तो हर बार मैं कोशिश करके आपको भूत या तीसरी शक्ति से ही समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे ये छलावे से 10 कदम आगे होता है, जिस प्रेत को मैं आज कहानी में बता रहा हूँ। छलावे से 10 कदम आगे छलावा आपको पानी तक लेकर जाएगा ये, लेकिन ये इसके बारे में इतनी बातें हैं कि घुमा फिरा कर आपको रोड पर लेके आएगा, जहाँ आपका सेंस काम करना बंद कर देगा, और फिर एक दुर्घटना, पता तक नहीं चलेगा कि ये सब हुआ कैसे था, और वहाँ से वो आपको लेके जाएगा। तत्काल प्रभाव से काम करता है ये, बहुत ज़्यादा तेज होता है। लेकिन अगर आप 3-4 लोग इकट्ठे हो जाते हो तो ये डरता है। अच्छा, हमने पिक्चरों में, पुरानी सीरियल में, या जो पुराने लोग हमें बातें बताते हैं उसमें सुना है ना कि आप भूत प्रेत के पास आग लेकर चले जाओ तो वो डर जाता है, मसाल लेकर चले जाओ तो वो डर जाता है। वो इसी के बारे में बात होती है। उसे मसाल से, आग से, इन सब से मतलब नहीं है, उसे भीड़ से। अगर 3-4 लोग, इकट्ठे लोग होकर इसके पास चले गए तो ये तुरंत भागेगा, वहाँ से जगह छोड़ेगा। और ये भी कहा जाता है कि इसके पास भागने का जो पता है ना, वो पेड़ से चल देता है, कि कौन कौन सा पेड़ पर एकदम हवा महसूस हो रही है। एकदम नॉर्मल है, कोई मौसम में ऐसा नहीं है कि हवाएं चल रही हैं, अगर ये भागा है तो पेड़ के पत्तों पे मूवमेंट दिखेगी। अच्छा देखिए, इतनी देर तक की मैंने बात बता दी, इनका नाम तो मैंने आपको बताया नहीं। रमेश नाम है इनका, मनोज और रमेश। रमेश वो हैं कि जो कि घाट पर काम करते हैं, और मनोज वो है जिसको परेत दिख रहा है। रमेश ने कहा इनसे कि आप ना सुबह होने से पहले घर चले जाओ, और हो सकता है वो आप पर भारी पड़ रहा है, वो आपको अपनी तरफ ला रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? उसने कहा मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने तो बस आपको बस ये बात बताई थी कि कोई ऐसे ही घाट से निकल कर आया था और उस पर वहाँ पर बैठ गया। आप तो न जाने कितनी कहानी बनाते जा रहे हैं। रमेश ने कहा कि मैं एक काम करूँगा, आप मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊँगा सुबह। कम से कम मेरे को ये रहेगा कि मैंने किसी की मदद करी, क्योंकि आपने भी मेरी मदद करी है। क्योंकि आप मेरे को नहीं बताते कि अंदर वो है, तो मैं शायद किसी और ही दुनिया में होता।
आपने मेरी रक्षा करी तो मैं भी आपकी मदद करूँगा। अब ये दोनों सुबह तक बिना बात करे यहाँ पर शांति से बैठे रहे, कोई बातचीत नहीं हुई, एक दूसरे को लगातार घूर घूर के देखते रहे। कभी ऐसा लगता है प्रेत इस तरफ से खेल रहा है, कभी प्रेत ऐसा लगता है इस तरफ से खेल रहा है, कुछ समझना मुश्किल था। सुबह होती है 4:30 पौने 5 बजे, और वो लोग पेंटिंग का अपना जो भी उनको करना था कर करा कर आधे घंटे को उन्होंने नींद ले ली। तो सुबह का वक्त हुआ, मालिक आए। मालिक आने के बाद कहते हैं किसे कि बेटा तू घर चला जा और आराम कर। भाई साहब आप कौन? जी मैं सामने घाट पर काम करता हूँ, थोड़ी देर को मैं यहाँ पर आकर बैठ गया था। उसने कहा कि कोई बात नहीं। इससे कहते हैं कि मनोज एक काम करो कि शाम को 4-5 बजे तक तू आराम कर, और आज और रुक जा, आज थोड़ा फर्नीचर का काम है। हाँ हाँ मैं रुक जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। मैं जाने नहीं, मैं अब यहाँ पर काम देखने आया हूँ। अब आप फ़िलहाल आप जाइए मनोज जी, और घर जाकर आराम कीजिए। वो भी आदमी खड़ा हुआ, रमेश जो था वो भी चलने लगा। मालिक ने इनसे कहा कि आप भी मनोज के आसपास ही रहते हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, मनोज के घर तक जाना है मुझे, और बस उसके आगे थोड़ा सा मेरे को किसी से मिलना है। अच्छा अच्छा ठीक है। मनोज ने ना इन्हें रोका ना ये कहा कि कहीं मैं ना मनोज ने ना इन्हें रोका ना ये कहा कि नहीं मैं इसे घर नहीं ले जाना चाहता, या तेरा मेरे से क्या मतलब, कुछ नहीं, उसे मतलब ही नहीं है, वो समझ ही नहीं रहा है। फिलहाल दिमाग काम नहीं कर रहा था इसका। मनोज अपने घर तक गया और वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब मनोज अपने घर में घुस रहा था तो उस वक्त सुबह 5 सवा 5 का समय था। ध्यान से सुनिएगा। इतने बजे प्रेत वाली बात कहाँ से महसूस हो जाएगी, मतलब ही नहीं उठता ना। लेकिन मनोज जैसे ही घर में गया है और दरवाज़ा बंद हो रहा था, ये लगातार देख रहा था। तो इसने मनोज के पैरों को पकड़ के ऐसे कोई बैठा हुआ है देखा लिया। अब अगले दिन का इंतज़ार कर रहा है, मनोज से पूछना चाहता है कि तेरे बच्चे कितने छोटे हैं, क्योंकि मैंने एकदम से देखा कि जैसे ही तू घर में आया तेरा किसी ने पैर पकड़ा है, या कोई तेरे पैर को ही पकड़ के ही घर में अंदर घुसा है। अगले दिन का इंतज़ार कर रहा है कि कब अगला दिन होगा, और मैं इससे ये वाली बात पूछूंगा। मतलब आज शाम को जब ये नौकरी पर आएगा, और मैं भी ये जब अपनी नौकरी पर आऊँगा, तो मैं इससे पूछूंगा कि तेरे घर पर बच्चे कितने बड़े हैं और क्या बच्चे यहीं पर रहते हैं। और अगर मेरा शक सही निकला तो इसके घर में वो प्रेत आ चुका है। आगे क्या हुआ अगले भाग में पता चलेगा। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम